जय हिंद एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने देखा कि सुपर क्लास पीसीज जो है उसमें सुपर क्लास पीसीज के अंदर दो जो है क्लास है हमारे। वो कौन कौन से हैं भाई? कॉन्ड्रिक थीस, जिसे हम 4 लेक्चर में उसको समझ चुके हैं, और दूसरा है ऑस्टिक थीस, बोनी फिशेस। ठीक है ना? तो बोनी फिशेस के अंदर हम लोग सार्कोप्टेरिजी कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हमने दो तरह की फिशेस पढ़ी। एक है जो है फ्रिंज फिशेस, इसमें लैटिमेरिया आता है, और दूसरा है डिप्नोई, जिसमें लंग फिशेस आती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कि एक्टिनोप्टेरिजी जो क्लास था, रे फिन्ड फिशेस, उसके अंदर क्या क्या सुपर ऑर्डर्स आते हैं। क्या आएंगे भाई यहाँ पे? सुपर ऑर्डर्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सुपर ऑर्डर्स, सुपर ऑर्डर्स कौन कौन से होंगे भाई? पहला है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रोस्टी। कॉन्ड्रोस्टी। दूसरा है जिसको बोलते हैं होलोस्टी, और तीसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं टीलियोस्टी। ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं ट्रू बोनी फिशेस। ट्रू बोनी फिशेस। तो इसके अंदर तो हम लोग बहुत सारे ऑर्डर्स देखेंगे, क्योंकि ये सुपर ऑर्डर है। अच्छा, कॉन्ड्रोस्टी जो है, कॉन्ड्रोस्टी को हम लोग बोलते हैं कि ये जो है सबसे प्रिमिटिव, अगर हम सुपर ऑर्डर कहें तो सबसे प्रिमिटिव सुपर ऑर्डर है किसका? एक्टिनोप्टेरिजी, है ना? तो देखिए यहाँ पे जो कॉन्ड्रोस्टी है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो पहली चीज़ हम लोग देखते हैं माउथ। तो माउथ जो होता है कॉन्ड्रोस्टी में, वो क्या होता है? लार्ज होता है। ठीक है ना? बड़ा माउथ होगा। लेकिन होलोस्टी और टीलियोस्टी में स्मॉल होगा माउथ, है ना? स्मॉल होगा, यहाँ पे भी स्मॉल माउथ होगा। अच्छा, स्केल्स, दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि स्केल्स। तो स्केल्स देखिए यहाँ पे जो स्केल्स होती हैं वो यूजुअली क्या होती हैं? गैनोइड, गैनोइड स्केल्स होती हैं, है ना? यहाँ पे गैनोइड भी हो सकता, गैनोइड के साथ साथ क्या होगा? साइक्लोइड, है ना? साइक्लोइड मतलब उसमें जब स्केल्स को देखेंगे तो उसमें कॉन्सेंट्रिक ऐसे रिंग्स पाई जाएंगी। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ पे किसमें? टीलियोस्ट में। तो टीलियोस्ट में या तो टिनोइड पाया जाएगा, टिनोइड स्केल पाई जाएगी, है ना? या तो साइक्लोइड पाया जाएगा, लेकिन गैनोइड नहीं रहेगा। ठीक है ना? इस केस में यहाँ पे ये भी क्या है? गैनोइड। ठीक है ना? साइक्लोइड रहेगा तब भी वो गैनोइड स्केल होगा, क्योंकि गैनोइन पिगमेंट जो है वो पाया जा रहा है। तो अच्छा, इन दोनों में या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन उसके अलावा एक और कंडीशन है जिसमें कोई स्केल नहीं पाई जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट, तो जो कॉन्ड्रोस्टी है, कॉन्ड्रोस्टी के अंदर जो है आपका जो टेल है, टेल हमने बताया था आपको कॉटिलेजिनस फिशेस में कि हेट्रोसर्कल पाया जा रहा है। यहाँ लेकिन जो है ये तो बोनी फिशेस में है ना, एक्टिनोप्टेरिजी, फिर रे फिन्ड फिशेस है। लेकिन यहाँ इन दोनों में, चाहे वो कॉन्ड्रोस्टी हो या होलोस्टी हो, इन दोनों के अंदर हेट्रो सर्कल टेल पाया जाएगा। हेट्रो सर्कल टेल, है ना? यहाँ पे भी पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? होमो सर्कल टेल होगा, होमो सर्कल टेल पाया जाएगा, है ना? टेल। अच्छा, अब फोर्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो
अगर इनके नाम से आप ध्यान दीजिए तो ये सबसे प्रिमिटिव है, इसको बोलते हैं मोस्ट प्रिमिटिव सुपर ऑर्डर ऑफ एक्टिनोप्टेरिजी, है ना। अच्छा, और दूसरी चीज़ क्या है, इसमें जो स्केलेटन है वो मोस्टली क्या है, कार्टिलेजिनस है, ठीक है। अच्छा देखिए भाई, ये तीनों क्या दिखा रहे हैं, ये ट्रांजिशन दिखा रहे हैं कि ये जो है सबसे प्रिमिटिव बोनी फेस है, ये दोनों के बीच का ट्रांजिशन है। होलोस्टी क्या है, इंटायरली बोन, इंटायर बोनी, है ना, बोनी है। कॉन्ड्रोस्टी तो कॉन्ड्रोवर्ड ही है कार्टिलेज से, तो इसको कार्टिलेजिनस बोनी फिश कह सकते हैं। और ये दोनों के बीच ट्रांजिशन है, किसके किसके बीच, टीलियोस्टी और कॉन्ड्रोस्टी के बीच का ट्रांजिशन, ठीक है ना। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ है कि जो ये टीलियोस्टी है, इसमें 3 कैरेक्टर तो आपने देख लिए, 1, 2 और 3 होमो सर्कल आपने देख ली। अच्छा, इन दोनों के अंदर ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक कौन कौन, कॉन्ड्रोस्टी एंड होलोस्टी, इनके इंटेस्टाइन में स्पाइरल वॉल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा भाई, स्पाइरल वॉल। अच्छा, ये बताइए तनु, ये स्पाइरल वॉल किसका करेक्टर है तनु? हाँ, ये कह रहे हैं कार्टिलेजिनस फिश का करेक्टर है। तो देखिए ये करेक्टर यहाँ इन दोनों एक्टिनोप्टेरिजी के दोनों सुपर ऑर्डर में पाया जा रहा है। ये दोनों क्या है, सुपर ऑर्डर, है ना। तो इन दोनों सुपर ऑर्डर में जो है अगर हम देखें होलोस्टी और कॉन्ड्रोस्टी में, यहाँ तो ये इंटेस्टाइन है, उसको कट करेंगे तो देखेंगे ऐसे ऐसे वॉल पाया जाएगा, जिसको स्पाइरल वॉल बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन यहाँ पे किसमें, टीलियोस्टी में, है ना, यहाँ पे स्पाइरल वॉल एब्सेंट रहेगा, स्पाइरल वॉल एब्सेंट रहेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एयर ब्लैडर पाया जाता है, ये हमने बोनी फिश के करेक्टर में आपको पढ़ाया। तो यहाँ एयर ब्लैडर के थ्रू क्या हो सकती है, ब्रीदिंग भी हो सकती है ना। यहाँ एयर ब्लैडर लंग की तरह काम कर सकता है, किसमें, कॉन्ड्रोस्टी और होलोस्टी में। लेकिन जब इसमें देखेंगे टीलियोस्टी में, तो यहाँ पे जो एयर ब्लैडर है, एयर ब्लैडर वो केवल बायोंसी प्रोवाइड करेगा। बायोंसी मतलब फ्लोट करने में, किसी चीज़ के अंदर एयर भरी रहेगी तो वो आराम से फ्लोट कर सकता है। तो क्या है ये, हाइड्रोस्टैटिक स्विम ब्लैडर है, ये हाइड्रोस्टैटिक स्विम ब्लैडर है ना, स्विम ब्लैडर इसमें। तो इसका यहाँ फंक्शन रेस्पिरेशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना, हाइड्रोस्टैटिक स्विम ब्लैडर। अच्छा, पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है, छठा महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो टीलियोस्ट होते हैं, है ना, उसमें एक स्ट्रक्चर हमने आपको पढ़ाया था, किसमें, बोनी फिश में भी पढ़ाया है और कार्टिलेज में एक स्ट्रक्चर पढ़ाया था, कोनस आर्टेरियोसस एंड साइनस वेनोसस, है ना। तो यहाँ पे जो देखिए, जो आपका कोनस आर्टेरियोसस है, कोनस आर्टेरियोसस, ये क्या है, रिड्यूस्ड हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, रिड्यूस्ड इन साइज। उसकी जगह पे यहाँ पे क्या होता है, बल्बस आर्टेरियोसस डेवलप हो जाता है अच्छे से, बल्बस आर्टेरियोसस, ये क्या हो जाता है, वेल डेवलप्ड, है ना। तो ये कुछ बोनी फिश के कैरेक्टर हैं जो ट्रू बोनी फिश है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि
ये जो होलोस्टी है इसके अंदर कौन कौन से ऑर्डर है, और कॉन्ड्रोस्टी है इसके अंदर कौन कौन से ऑर्डर है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सुपर ऑर्डर जो है हमारा, ये जो सुपर ऑर्डर है इसके अंदर क्या क्या जो है ऑर्डर्स, तो ये क्या आएंगे हमारे ऑर्डर्स, है ना। तो अब देखिए जो पहला ऑर्डर है वो है पॉलीप्टेरिफॉर्म, पॉलीप्टेरिफॉर्म, है ना। तो ये जब भी लगेगा मतलब ऑर्डर का नाम, तो पॉलीप्टेरिफॉर्म्स। तो पहला चीज़ देखिए पॉलीप्टेरिफॉर्म को, तो इनको जो है इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो है पॉलीप्टेरस। तो इसमें सबसे पहले स्केल्स की बात करते हैं। तो स्केल्स इसमें जो होते हैं ये तो हम देख ही चुके हैं कि चाहे ये हो चाहे ये हो, इसमें गैनोइड स्केल्स पाए जाते हैं, लेकिन उनका शेप है। तो जो स्केल्स हैं वो ऐसे रोम्बॉइड शेप होते हैं। कैसे होते हैं भाई? रोम्बॉइड शेप होंगे, है ना। ऐसे 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 स्केल्स हैं, है ना। तो ये कैसे स्केल्स हैं? रोम्बॉइड स्केल्स हैं, रोम्बॉइड स्केल्स, है ना। इसमें रोम्बॉइड स्केल्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन उसी तरह से दूसरा ऑर्डर जो है इसके अंदर में वो है एसिपेंसरी फॉर्म। कौन सा है? एसिपेंसरी फॉर्म्स, है ना। तो एसिपेंसरी फॉर्म का एग्जांपल क्या है? एसिपेंसर। तो ये या तो स्केललेस होंगे या इसमें बोनी गैनोइड स्क्यूट्स पाए जाएंगे, स्क्यूट्स, है ना। ऐसे उभार जैसी संरचना हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये फिश के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए इसके ऊपर ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर निकले हैं, इन्हें हम स्क्यूट्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? स्क्यूट्स कहते हैं, है ना। तो ये या तो स्केललेस होंगी जैसे यहाँ पॉलीडोंट में दिखाया गया है, पैडल फिश में, पॉलीडोंट में, ठीक। या फिर ये जो है ये किसका एग्जाम्पल है? एसिपेंसर, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि एसिपेंसर को याद रखना आसान है, उससे हमारा ऑर्डर भी क्लियर रहेगा कि एसिपेंसरी फॉर्म में एसिपेंसर आएगा। और यहाँ पे देखिए पॉलीप्टेरस, ये है पॉलीप्टेरस, है ना, पॉलीप्टेरस है। तो अच्छा चलिए अब हम लोग पॉलीप्टेरी फॉर्म में पहले देखते हैं। तो पॉलीप्टेरी फॉर्म में हमने पहला देख लिया कि रोम्बॉइड स्केल्स पाई जाएंगे। अच्छा दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पे जो पेक्टोरल फिन है, देखिए ये पेक्टोरल फिन है इसका, पेक्टोरल। तो पेक्टोरल फिन क्या होगी? पेक्टोरल फिन लोबेट होगी, है ना। पेक्टोरल फिन लोबेट होगी, ठीक है। अच्छा, और इसका जो स्केलेटन होगा वो ऑसिफाइड होगा, ऑसिफाइड होगा। अच्छा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जिसको हम लोगों को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए ये फिन, डॉर्सल फिन, ये दिख रहा है सबको। इसके ऊपर देखिए 8 जो है ऐसे पिन है, पिन के ऊपर ये स्पाइन है, स्पाइन के साथ जो है ये मेम्ब्रेन सपोर्ट कर रही है इसको, और इसके साथ यहाँ फिनलेट प्रेजेंट है, ऐसे फ्लैग जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट। तो यहाँ पे 8 फिनलेट्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है भाई? 8 फिनलेट्स प्रेजेंट है इसमें पॉलीप्टेरस में, है ना। पॉलीप्टेरस के अंदर 8 फिनलेट्स ऐसे प्रेजेंट हैं, ये डॉर्सल सरफेस पे यहाँ से यहाँ तक। अच्छा अब देखिए एक चीज़ और है कि इसका जो स्नाउट है, नॉर्मल जब हम फिश देखते हैं तो उसमें स्नाउट जो है, जब हम लोग बचपन से ही फिश बनाते आ रहे हैं तो हम लोग फिश बनाते हैं तो ये माउथ हो जाता है और ये इस तरह से आपको
इसकी टेल बना देते हैं। और ये है, और यहाँ पे इसका ओपर्कुलम। ठीक है, तो ये जो माउथ है यहीं पे टर्मिनल हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका स्नाउट इलोंगेटेड, तो ये क्या है, स्नाउट इलोंगेटेड ना, बीक लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है, जैसे लग रहा है। ठीक है ना, तो ये एक ब्रीफ जो है इसका था कि पॉलिप्टेरिफॉर्म में क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। अब आ जाइए एसिपेंसरी फॉर्म में। तो एसिपेंसरी फॉर्म में हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि स्केललेस है, बोनी गैनोइड स्केल्स पाई जाती हैं। इसका जो स्केलेटन है वो लार्जली जो है क्या है, कार्टिलेजिनस है, कार्टिलेजिनस है ना। इसमें जो एसिपेंसर है इसी को हम लोग स्टर्जियन के नाम से भी जानते हैं, और ये पूरी तरह से कार्टिलेजिनस फिश है। ये पूरी तरह से अगर 100% कहा जाए लगभग, तो ये पूरी तरह से कार्टिलेजिनस है। तो क्या इसको उठा के हम लोग कॉन्ट्रिक फिश में ना रख दें? नहीं भाई, फिर से वही बात कि हमको बहुत सारे कैरेक्टर को एक साथ लेना है, उसके बाद तब उस फिश को रखना है। हमने वहाँ जब पढ़ाया था तो आपको ये नहीं कहा था कि कार्टिलेजिनस फिश है तो वो फंडामेंटल कैरेक्टर है कार्टिलेजिनस फिश का, नहीं। हमने कुछ कैरेक्टर और बताए थे जो कि फंडामेंटल कैरेक्टर है, ना कि उसके अंदर कार्टिलेज है या बोन। तो अब अच्छा, फोर्थ पॉइंट देखिए कि जो एसिपेंसर होता है उसके अंदर भी, यहाँ पे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हमने पहले ही बता दिया है कि चाहे कॉन्ड्रोस्टी हो चाहे होलोस्टी हो, जब इंटेस्टाइन का सेक्शन देखेंगे तो उसमें क्या पाया जाएगा, स्पाइरल वॉल पाया जाएगा, स्पाइरल वॉल पाया जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए एसिपेंसर हो या पॉलिप्टेरस हो, चाहे एसिपेंसर हो या पॉलिप्टेरस हो, दोनों में जो यहाँ पे एयर ब्लैडर होगा, एयर ब्लैडर वो कनेक्टेड है किसके थ्रू, किससे, एसोफेगस से, है ना। लेकिन यहाँ पे पॉलिप्टेरस में जो पेयर्ड वेंट्रल ब्लैडर है, पेयर्ड वेंट्रल साइड में ब्लैडर है, उसका क्या फंक्शन है, लंग्स की तरह फंक्शन करता है। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, रेस्पिरेटरी फंक्शन हो गया इसका। तो ये इतने पॉइंट्स हैं जिसे हमें याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ आ जाइए होलोस्टी। तो होलोस्टी इज ट्रांजिशन बिटवीन टीलियोस्टी एंड कॉन्ड्रोस्टी। कॉन्ड्रोस्टी तो सबसे प्रिमिटिव टाइप एक्टिनोप्टेरिजी हो गया। अच्छा, आइए अब इसमें देखते हैं कि होलोस्टी में क्या क्या ऑर्डर्स हैं। तो होलोस्टी में भी आपको दो ही ऑर्डर्स हैं, एक है एमी फॉर्म, और दूसरा कौन सा है भाई, यस प्लीज, सेमियोनोटी फॉर्म्स, है ना, सेमियोनोटी फॉर्म्स। ठीक है, एमी फॉर्म्स एंड सेमियोनोटी फॉर्म्स। अच्छा, एमी फॉर्म्स का अब हम लोग कैरेक्टर देखते हैं। तो एमी फॉर्म में देखिए, जो एमी फॉर्म है इसमें साइक्लोइड स्केल्स हैं। क्या है, साइक्लोइड स्केल्स हैं, पर थिन साइक्लोइड स्केल्स हैं। क्या है, थिन है साइक्लोइड स्केल्स। लेकिन एक चीज़ इसके साथ और प्रॉब्लम, या कहें तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कि यहाँ पे जो साइक्लोइड स्केल्स हैं, साइक्लोइड स्केल्स ओवरलैपिंग, क्या है भाई, ओवरलैपिंग, है ना, ओवरलैपिंग है, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है। जैसे एक यहाँ पे मान लीजिए ये स्केल है, तो दूसरी
जब हम लोग नॉर्मल फेस में बनाते हैं तो ऐसे ऐसे बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके केस में क्या होगा कि एक स्केल सपोज करिए ये, ठीक है, और दूसरी स्केल अभी पूरी तरह से वो नहीं हुई तब तक उसके नीचे तीसरी स्केल, तो मतलब बहुत क्लोजली प्लेस्ड, जो स्केल्स हैं वो क्लोजली प्लेस्ड हैं, ठीक है, और एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखिए कि इसका डॉर्सल फिन पूरी बॉडी के कंपैरिजन में, किसी भी फिश को आप देख लीजिए उसके कंपैरिजन में इसके अंदर जो डॉर्सल फिन है वो सबसे बड़ा आपको दिखेगा। लॉन्ग डॉर्सल फिन, लॉन्ग डॉर्सल फिन, है ना, लॉन्ग डॉर्सल फिन। अच्छा, तीसरी चीज़ देखिए यहाँ पे कि स्नाउट, स्नाउट को देखिए, तो स्नाउट यहाँ नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल फिश हम लोग बनाते हैं उस तरह, लेकिन इन सारी फिश को देखिए ध्यान से, तो इसमें क्या है, एलोंगेटेड है, तो ये भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो गया। स्नाउट वो क्या है, नॉर्मल है ना, स्नाउट नॉर्मल है। तो ये तो जो है इसको हम लोग फिश का नाम क्या है, एमिया, एमिया। ध्यान रखिएगा ये बहुत पूछते हैं एग्जामिनर्स, सभी आते हैं तो इसके बारे में ज़रूर पूछते हैं, तो इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर याद रखिएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी स्पाइरल वॉल्व होगा जो कि कॉटिलेजनस फिश का कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पाया जा रहा है एमी फॉर्म में भी। अब आइए सेमियोनोटी फॉर्म में देखते हैं, तो सेमियोनोटी फॉर्म में जो स्केल्स हैं वो रोम्बॉयड हैं अगेन। यहाँ हमारा डायग्राम थोड़ा सा सही नहीं है तो आप अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये रोम्बॉयड स्केल्स हैं, पर ये कैसे प्लेस्ड हैं, सपोज करिए ये बॉडी है तो उसके ऑब्लिकली प्लेस्ड हैं, ऐसे आड़े तिरछे, है ना, तो ऑब्लिकली प्लेस्ड है, रोम्बॉयड स्केल्स ऑब्लिकली प्लेस्ड। और यहाँ पे स्नाउट देखिए, स्नाउट एलोंगेटेड, स्नाउट एलोंगेटेड, है ना, एलोंगेटेड। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है लेपिडोस्टियस, लेपिडोस्टियस, या इसे गारपाइक भी कहते हैं, है ना, गारपाइक। तो ये तो कॉमन नेम हुआ, इसको अंडरलाइन। तो ये जो है ऐसे ध्यान रखिएगा कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, और ये किसी भी एग्ज़ाम में हो, ये जो चार जो है आपको ऑर्डर्स हैं, पॉलीप्टेरी फॉर्म, एसिपेंसरी फॉर्म, एमी फॉर्म, सेमियोनोटी फॉर्म, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो है एमिया या एमी फॉर्म, है ना। तो अब आप जो है यहाँ से क्लासिफिकेशन लिखना स्टार्ट करिए, और जैसे आप कॉर्डेट से स्टार्ट करिए, और एमिया का क्लासिफिकेशन सब लोगों के लिए होमवर्क है, आप लिखिए। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो, ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।